Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 3 sources of energy in class 10th. So the first question arise, what is source of energy? एक ऐसी एनर्जी का सोर्स जो हमें बहुत सारी यूज़फुल एनर्जी काफ़ी लंबे समय तक प्रोवाइड करा सके या कराने में कैपेबल हो, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी. एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? तो वो सेफ़ और कन्वीनियंट होना चाहिए. जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ की जाती है वो ट्रेंड इंजीनियर्स की हेल्प से ही की जाती है, तो वो सेफ़ और कन्वीनियंट होती हैं क्योंकि ये इस तरह की एनर्जी हम हाउस होल्ड पर्पज़ में नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वालिटी, इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट. जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ दियर प्रोडक्शन टू दी कंज्यूमर. यानी ये जहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है वहाँ से इनको कंज्यूमर तक बहुत ही ईजी वे में ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती. नेक्स्ट, ईजी टू स्टोर. ये स्टोर करने के लिए ईजी होना चाहिए. जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल या एलपीजी हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ दियर प्रोडक्शन टू कंज्यूमर. और ये इनको स्टोर करने के लिए ह्यूज स्टोरेज टैंक होते हैं टू स्टोर पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी. इस तरह से जो गुड फ्यूल होता है उसकी क्या गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए. इसका मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, लेस स्मोक होना चाहिए, लेस रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग. बर्न करने के बाद ज़्यादा कूड़ा नहीं इकट्ठा हुआ, ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने के लिए ईजी होना चाहिए. तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल. इसके बाद जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. द फर्स्ट इज़ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. क्या होती हैं ये एनर्जी? ये वो सोर्सेज होते हैं जो हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इनसे एनर्जी हमें कॉन्टिन्यूसली मिलती रहती है, ये एग्जॉस्ट नहीं होती और ये नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होती हैं. तो द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर इनएग्जॉस्टेबल, विच कैन बी रिप्लेस्ड एज वी यूज़ देम एंड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी अगेन एंड अगेन. ये हम एनर्जी इनको यूज़ करते रहते हैं और ये फिर से बार बार जनरेट हो जाती है, इन्हें जनरेट करना नहीं पड़ता. और दीज आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर. ये हमारे नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होती हैं और ये हमें बहुत कम टाइम के बाद फिर से मिलने लग जाती हैं. जैसे एग्जांपल्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशन एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी. बायोमास एनर्जी हमें एनिमल डंग या फायरवुड इन सब चीज़ों से मिलती है. एक्चुअली इन्हें रिन्यूएबल क्यों कहा जाता है, तो मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको. जैसे सन एनर्जी को रिन्यूएबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सन की एनर्जी है वो हमें हर 24 आवर्स बाद मिलने लग जाती है. हमें उसको अलार्म लगा के उठाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हमें सन की एनर्जी से जो हीट और लाइट मिलती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमें जनरेट हो जाती है. एडवांटेज है, ऑफ कोर्स इतनी अच्छी एनर्जी है तो इसके कुछ एडवांटेज होंगे. ये हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक एज यूजुअल मिलती रहती है. तो दीज सोर्सेज विल लास्ट एज लॉन्ग एज द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन. दीज सोर्सेज आर फ्रीली अवेलेबल इन नेचर. ये नेचर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं और इनको यूज़ करने में कोई पॉल्यूशन नहीं होता. जो दूसरी टाइप की एनर्जी होती है वो नॉन रिन्यूएबल होती है, जस्ट रिन्यूएबल के ऑपोजिट. ये हमें बहुत कम पीरियड पे मिलती हैं, इसे हमें जनरेट करना पड़ता है. इसको जनरेट करने के लिए बहुत कम टाइम में जनरेट नहीं होती, इनको जनरेट करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है. तो द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज which are exhaustible and cannot be replaced once they have been used. These sources have been accumulated in nature over a very long period of million of years. ये कौन सी होती है? जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, फॉसल फ्यूल्स, ये सारी एनर्जी बहुत कम. ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ऑयल बना लेंगे, एक दिन में कोल बन जाएगा. तो इसके अलावा डिसएडवांटेज भी हैं इसके. तो ड्यू टू दी एक्सटेंसिव यूज़ दी सोर्सेज आर फास्ट डिप्लेटिंग. बहुत ज़्यादा यूज़ करने पर इनकी डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है और इसको दोबारा से रीजनरेट करना, डिस्कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो
क्या क्या पढ़ा? द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसके गुड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी गुड सोर्स की, गुड फ्यूल में क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, और सोर्सेज ऑफ एनर्जी के 2 पार्ट्स पढ़े, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल के एडवांटेज और नॉन रिन्यूएबल के डिसएडवांटेज। थैंक यू।